तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लिए हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा है। बार बार पूछने वाला क्वेश्चंस को हम लोग ले रहे हैं। बहुत बार बार पूछा है ये सब क्वेश्चन, है ना। रिपीट बहुत ज़्यादा किया है क्वेश्चन। आइए हम लोग का पार्ट हम लोग का 5 में जा रहा है, क्योंकि हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके बना दिए हैं बहुत सारा वीडियो। अब यहाँ पे पार्ट 5 में दे रहे हैं। मतलब बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप लोग को एकदम ट्रिक बताया जा रहा है। इससे क्या होगा कि आप लोगों का आराम से एग्जाम में जो आप लोग ज़्यादा समय लेते हैं, एकदम शॉर्ट फॉर्म में इसको आप लोग बना सकते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग एकदम मेन क्वेश्चंस को हर एक पार्ट में लिया जा रहा है। कि हालांकि ट्रिग्नोमेट्री पर अभी ज़्यादा हम लोग फोकस किए हैं, केवल ट्रिग्नोमेट्री का ही बहुत सारा क्वेश्चन जा रहा है। तो और सब भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आज 3 क्वेश्चन लिए हैं, एकदम बढ़िया क्वेश्चन। इसको आप लोग बनाइएगा ना तो बहुत लेंदी मेथड जाएगा, लेकिन हम आप लोग एकदम शॉर्ट मेथड बताएंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को एकदम सिंपल में हम लोग बना सकते हैं और आसानी से इसको बना के एग्जाम में कम समय में ही और ज़्यादा क्वेश्चन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चन को लाए हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए आप लोग कि tan थीटा बराबर P बटा Q हो तो P साइन थीटा प्लस Q कोस थीटा बटा P साइन थीटा माइनस Q कोस थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछता है। इस क्वेश्चन को आप लोग इतना ना ज़्यादा इसको लेंदी मतलब बनाएंगे हम लोग तो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसा शॉर्ट मेथड जानेंगे कि एकदम सिंपल में इसको बना सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग का दिया हुआ है क्या कि tan थीटा बराबर P बटा Q, तो हमको मान निकालना है P साइन थीटा प्लस Q कोस थीटा बटा P साइन थीटा माइनस Q कोस थीटा। एकदम सिंपल में समझेंगे। देखिए सबसे पहले एक फार्मूला क्या होता है, tan थीटा को हम लोग तोड़ेंगे। tan थीटा का एक फार्मूला हम लोग का होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा होता है। साइन थीटा बटा कोस थीटा मतलब tan थीटा को अगर हम तोड़ते हैं तो साइन थीटा बटा कोस थीटा के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग तोड़ देंगे। तो इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा और बटा में क्या हो जाएगा कोस थीटा। अब जस्ट सामने हम लोग जिसके साइन के सामने में क्या है P है तो P, और कोस के सामने में क्या है Q है तो Q लिख देंगे, ठीक है। अब एकदम सिंपल हम इसमें मान पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P साइन थीटा प्लस Q कोस थीटा बटा P साइन थीटा माइनस Q कोस थीटा का मान क्या होगा, ये ना पूछ रहा है। तो सिंपली P है तो P लिख देंगे, इंटू साइन थीटा का मान देखिए क्या है P, तो P लिख देंगे, प्लस Q है तो Q लिख देंगे। कोस थीटा का मान कितना दिया है, देखिए कोस थीटा का मान Q दे दिया है तो Q लिख देंगे, इंटू Q। अब बटा में देखिए P है तो P, इंटू साइन है तो साइन का मान कितना दिया है P, तो P लिख देंगे। प्लस माइनस है तो माइनस, Q है तो Q, और कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। यानी P में P से गुना करेंगे तो P स्क्वायर, प्लस Q में Q से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर, बटा P में P से तो फिर P स्क्वायर, और माइनस Q में Q से तो Q स्क्वायर। यानी आंसर जो है हम लोग का कितना आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बटा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर हो गया। कितना सिंपल में हम लोग बना लिए। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे मान लीजिए हम लोग का लंब दिया है और ये आधार दिया है, तो फिर हम लोग कर्ण निकालते ना, कर्ण निकाल के बनाते तो वैसे भी आता, लेकिन बहुत लेंदी हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इतना लंबा नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होता है। तो क्यों हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, है ना। तो ऑब्जेक्टिव हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए कैसे हम लोग बनाएंगे, एकदम शॉर्ट फॉर्म में हम लोग का आंसर आ जाए, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग का दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan थीटा बराबर A बटा B हो तो A साइन थीटा प्लस B कोस थीटा बटा A साइन थीटा माइनस B कोस थीटा का मान ज्ञात करें। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। अब हम लोग उतना बड़ा नहीं बनाएंगे, एकदम सिंपल में इसको भी बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है कि बार बार पूछने वाला क्वेश्चन आप लोग को दिया जा रहा है यहाँ पे, है ना। इतना आ गया। अब सिंपली इसका मान हम लोग रखना है। सिंपली इसको फिर हम लोग तोड़ेंगे, है ना। यहाँ पे फिर tan थीटा है तो tan थीटा को क्या चेंज कर देंगे, साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगा कोस थीटा। फिर साइन के सामने वाला क्या है तो A है ना। और फिर हम लोग का कोस के सामने वाला क्या है तो B है, तो सामने जो है उसको रख देंगे। साइन के सामने क्या है A है तो यहाँ पे A लिख देंगे। साइन के सामने क्या है A है तो A लिख देंगे, प्लस B है तो B लिख दिए। कोस के सामने देखिए क्या है तो B है तो B लिख दिए। अब बटा में फिर A है तो A, इंटू साइन है तो साइन के सामने में क्या है A है तो A लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, फिर B है तो B, कोस थीटा में क्या है तो B है तो B लिख दिए। फिर इसको गुना कर देंगे, A में गुना करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B में स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे A स्क्वायर, फिर माइनस का B स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल वे में, है ना। हर एक क्वेश्चन को एकदम सिंपल वे में हम लोग बना लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का। अब इतना में जब हमारा हो जा रहा है, मात्र कम समय में हमारा बन जा रहा है, तो क्यों ऐसे करेंगे। तो यही दोस्तों बार बार जितना भी क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन का हम लोग सीरीज ला रहे हैं, जो आप लोगों को एग्जाम में आएगा तो बहुत फ़ायदा कर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछता है, तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किया हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे फिर हम लोग को दिया है कोट थीटा बराबर 4/3 हो तो कह रहा है कि 4 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा बटा में फिर
4 साइन थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर कोस थीटा को हम लोग चेंज करेंगे। कोस थीटा को चेंज करेंगे तो देखिए क्या बदल जाता है, ये होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा में चेंज हो जाता है। कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस के सामने क्या है 4, साइन के सामने क्या है तो 3, तो 3 जस्ट वैसे ही करेंगे। 4 है तो 4, साइन के सामने देखिए क्या है तो 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस 2 है तो 2, कोस के सामने क्या है तो 4 है तो 4 लिख देंगे, फिर माइनस बटा 4 है तो 4, साइन के सामने क्या है 3, माइनस 2 है, 4 के ये है। अब गुना कर देंगे, 4 3 12 प्लस 4 दूना 8। अब बटा में देखिए यहाँ पे 4 3 12 और माइनस 4 दूना 8। अब इसको जोड़ेंगे है ना, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 20। अब बटा इसको 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 6, यहाँ पे 2 ये 6 यानी कितना हो जाएगा 6 ये, तो हमारा हो जाएगा आपका 2 ये और 6 ये यानी 4, 8 4 12। ठीक है, 4 आ गया, इसको फिर कटा देंगे, 4 5 20 यानी 5 बटा 1 लिख सकते हैं या वैसे ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह हम लोग का आंसर सिंपली यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है जो बार बार हर एक क्वेश्चन से पूछ रहा है, वही सब हम लोग क्वेश्चन करिए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। हम लोग का ये कितना पार्ट 5 पार्ट जा रहा है हम लोग का, पार्ट 5 4 तक बना दिया गया है। तो इसी तरह आप लोग थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन सब देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक और आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन देखिएगा बार बार पूछा है। कौन सा क्वेश्चन है तो ये ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। क्या पूछा है तो देखिए, पूछा है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा बराबर वाट, इसका मान क्या हो जाएगा, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो 9 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम लोग 9 कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। चूँकि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला, तो ये कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, ये पढ़े हैं। फिर हम लोग एक और फार्मूला पढ़े हैं, क्या, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब ये देखिए इसका मान ही हम लोग का होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, यानी पूरा के बदले में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो 9 है तो 9, आई पूरा के बदले में क्या लिख दिए 1, यानी 9 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। डेली का डेली प्रयास किया जा रहा है कि 6 बजे तक आप लोगों को मतलब वीडियो ये प्रोवाइड कर दिया जाए। तो आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट करिएगा और अपना प्यार बनाए रखिए, जिससे हम लोग मोटिवेट हो और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।